कहा जाता है कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन सच तो ये है कि शादी दो संस्कृतियों, दो विचारों, दो आदतों और दो जीवन शैली का संगम है। आज के समय में लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी की गहराई को समझने से रह जाते हैं। और यही वजह है कि रिश्ते शुरू होते हैं मोहब्बत से, लेकिन खत्म होते हैं गलतफहमियों, उम्मीदों और दूरी से। अगर एक रिश्ता मजबूत बनाना है, अगर शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं बल्कि एक आजीवन साथ बनानी है, तो कुछ बातें शादी से पहले समझना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, उन्हीं अनुभवों पर जो रिश्तों को टुकड़ों में नहीं बल्कि मजबूत धागों से जोड़ते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में एक कहानी है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो अपनी सोच को खुला रखिए और दिल को शांत, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। भाग 1, उम्र और परिपक्वता का गहरा संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी उम्र देखकर नहीं होती, दिल देखकर होती है, पर ये आधा सच है। पहले के समय में विवाह के दौरान लड़का और लड़की की उम्र में 9 से 11 वर्षों का अंतर रखा जाता था। ये परंपरा सिर्फ सामाजिक चलन नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम थी। एक लड़की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर लड़कों से जल्दी मैच्योर होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक महिला 25 की है और पुरुष भी 25 का है, तो कई परिस्थितियों में महिला अधिक समझदार, संवेदनशील और स्थितियों को संभालने में सक्षम होती है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल विजडम पहले दी है। इसीलिए पहले उम्र में अंतर रखा जाता था, ताकि रिश्ते में संतुलन बना रहे। समय बदल गया है। अब विवाह का सामान्य अंतर 4 से 5 साल माना जाता है, लेकिन सिद्धांत आज भी वही है। रिश्ता तभी टिकता है जब समझ उम्र से बड़ी हो। भाग 2, मनुस्मृति और विवाह का सिद्धांत। हमारे धर्म ग्रंथों में विवाह सिर्फ सामाजिक संस्था नहीं, एक धर्म, संस्कार और जिम्मेदारी माना गया है। मनुस्मृति कहती है कि पति का स्वभाव पत्नी से स्थिर और परिपक्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुष को अधिक समय लगता है जिम्मेदारी समझने में, जीवन की प्राथमिकताएं तय करने में और भावनाओं को संभालने में। स्त्री जन्म से ही भावना, सहनशीलता और संबंधों को पोषित करने की क्षमता लेकर आती है। इसलिए विवाह में उम्र ही नहीं, परिपक्वता का अंतर महत्वपूर्ण माना जाता था। समय बदल सकता है, समाज बदल सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम कभी नहीं बदलता। भाग 3, शादी से पहले जिन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात सिर्फ उम्र की नहीं है। रिश्ता तभी सुंदर और मजबूत बन सकता है जब शादी से पहले कुछ मूल बातें समझ ली जाएं। स्टेप 1, उम्मीदों की स्पष्टता। रिश्ते में दूरी तब पैदा होती है जब उम्मीदें बोली नहीं जाती, लेकिन पूरी होने की आशा रखी जाती है। शादी से पहले बैठिए, बातें कीजिए और समझिए। शादी के बाद रहने की जगह कौन तय करेगा? करियर और परिवार का संतुलन कैसे बनेगा? बच्चों की जिम्मेदारी, माता-पिता का सम्मान और आर्थिक योजना कैसी होगी? जितनी बातें पहले साफ होंगी, उतना कम झगड़ा आगे होगा। स्टेप 2, सम्मान। प्यार बदल सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर शादी से पहले ही एक दूसरे की सोच का मजाक बन रहा है, निर्णयों को छोटा दिखाया जा रहा है या अहंकार भाषा से बड़ा हो रहा है, तो भविष्य में दूरी पक्की है। रिश्ता बराबरी से चलता है, ऊपर नीचे से नहीं। स्टेप 3, जीवन शैली का मिलान। कई विवाह इसलिए टूटते हैं क्योंकि आदतें प्यार से बड़ी साबित हो जाती हैं। एक जल्दी उठता हो, दूसरा देर से। एक खर्च करता हो, दूसरा बचाता हो। एक शांत हो, दूसरा आवाज में जीता हो। एक परिवार के साथ रहना चाहे, दूसरा अकेले। अगर इन बातों की चर्चा शादी से पहले ना हो, तो बाद में समझौते नहीं बल्कि शिकायतें बन जाती हैं। स्टेप 4, भावनात्मक जिम्मेदारी। रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं चलता, मुश्किलों में असली चेहरा दिखता है। शादी से पहले यह समझना जरूरी है, क्या वो इंसान आपको सिर्फ सुनता है या समझता भी है? अगर रिश्ता सिर्फ हंसी में चलता है और आंसुओं में टूट जाता है, तो वो शादी नहीं, समझौता है। स्टेप 5, पारिवारिक मूल्यों का तालमेल।
शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के आदर्शों, संस्कारों और मान्यताओं के बीच होती है। परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, जिम्मेदारियां और धार्मिक मान्यताएं, इन सब का तालमेल जरूरी है, वरना दोनों को लगेगा कि वो त्याग कर रहे हैं, और त्याग अगर मजबूरी लगे तो दर्द बन जाता है। भाग 4, प्रेम, आकर्षण और वास्तविकता का अंतर। आज के समय में लोग अक्सर आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। फोटो देखकर आकर्षण होता है, बात करके जुड़ाव होता है, लेकिन साथ निभाने के लिए धैर्य, सम्मान, समझ और जिम्मेदारी चाहिए। आकर्षण आंखों का फैसला है, प्यार दिल का, और शादी जीवन का। इन तीनों में फर्क समझना जरूरी है। भाग 5, आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह। सनातन संस्कृति में विवाह सिर्फ एक संबंध नहीं, एक यज्ञ माना गया है, जहां अहंकार आहुति बनता है, धैर्य घी होता है और प्रेम उसकी लौ। जो विवाह केवल इच्छा से होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन जो विवाह समझ, सहमति और जिम्मेदारी से होता है वो जीवन भर स्थायी रहता है। भाग 6, एक गहरी सच्ची कहानी। राधिका और आरव की शादी को 3 साल हुए थे। राधिका भावुक, समझदार और रिलेशनशिप में भावनाओं को महत्व देने वाली थी। आरव शांत, कम बोलने वाला और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने वाला था। राधिका सोचती थी कि आरव बदल गया है। आरव सोचता था कि राधिका बहुत उम्मीद करती है। धीरे धीरे बातें कम हुईं, चुप्पियां बढ़ती गईं और दूरी दिल में जगह बनाने लगी। एक दिन राधिका के पिता ने उससे कहा कि शादी वो रिश्ता नहीं जहां 2 परफेक्ट लोग मिलते हैं। शादी वो रिश्ता है जहां 2 अपूर्ण लोग सीखते हैं कैसे साथ चलना है। उस रात राधिका और आरव ने पहली बार बिना बहस, बिना ईगो, बस एक दूसरे को सुना। धीरे धीरे शिकायतें समझ में बदल गईं और दूरी साझेदारी में। आज भी लड़ते हैं, लेकिन अब हारने कोई नहीं आता, क्योंकि अब दोनों समझते हैं रिश्ता जीतने से नहीं चलता, एक दूसरे को समझने से चलता है। शादी परफेक्ट इंसान ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट इंसान के साथ परफेक्ट समझ बनाने की कला है। अगर शादी से पहले उम्मीदें साफ हों, सम्मान हो, मूल्य समान हो, भावनात्मक समझ हो और जिम्मेदारी की भावना हो, तो फिर रिश्ते में दूरी कभी नहीं आएगी, ना आज ना आने वाले जीवन में। अगर इस वीडियो ने आपके विचारों में थोड़ी भी गहराई जोड़ी है तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी का रिश्ता इस ज्ञान का इंतजार कर रहा हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, रिश्ता निभाने से बनता है और समझने से टिकता है।